Hello बच्चों, let's see the question. In a triangle ABC, if R1 ratio R2 ratio R3 is equals to 2 ratio 4 ratio 6, then A ratio B ratio C is equals to, हमारे पास चार ऑप्शन है, 3 ratio 5 ratio 7, 5 ratio 8 ratio 9 and 1 ratio 2 ratio 3 and none of these. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, key कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा हमारा, एस क्या होता है हमारे पास, जो सेमी पैरामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2s कितना होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव क्या है हमारे पास, R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2 रेशो 4 रेशो 6 के। ठीक है, तो अब हम R1 हमारा क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए रेशो डेल्टा अपॉन S माइनस बी रेशो डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है, और ये कितने के इक्वल दिया गया है, 2 रेशो 4 रेशो 6। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें से डेल्टा हम हटा सकते हैं क्योंकि तीनों में ही सेम है, तो डेल्टा आपस में तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन S माइनस ए रेशो 1 अपॉन S माइनस बी रेशो 1 अपॉन S माइनस सी, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 रेशो 4 रेशो 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा 1 अपॉन S माइनस ए किसके इक्वल होगा, मान लेते हैं कि जो हमारा रेशो वो हमारा इसके इक्वल है 2k के, क्योंकि इसका रेशो 2 था। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 1 अपॉन S माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4k के। ठीक है, और S माइनस 1 अपॉन S माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 6k के। तो इससे हमारी S माइनस ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारी S माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2k, और S माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4k, और S माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 6k। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इफ we add all 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी, और इक्वल टू में आ जाएगा 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 4k प्लस 1 अपॉन 6k। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 1 2 3 S हैं, तो ये हो जाएगा 3S, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 और 6 का, ये हो जाएगा हमारे पास 12k। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 के आ जाए, ये 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 4k से को 3 से, तो ये आ जाएगा 3 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 12 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ गया 11 अपॉन 12 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3S तो एज इट इज रहेगा, और a प्लस बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है 2S के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 12 के आ जाएगा, और 3S माइनस 2S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, S इज इक्वल टू 11 अपॉन 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये जो S की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे हम किस में पुट करेंगे, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी की जगह। ठीक है, तो S माइनस ए हमारे पास कितना था, नाउ S माइनस ए हमारे पास कितना था, वो था 1 अपॉन 2
के, और एस की वैल्यू कितनी आई है 11/12 के। ठीक है, ए को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे और 1 माइनस 2 के को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और ए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था तो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 12 के, तो ये तो 11 ही 11 रह जाएगा, माइनस 2 के की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 5/12 के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम s माइनस बी में s की वैल्यू पुट करेंगे तो s माइनस बी हमारे पास कितना था, s माइनस बी था हमारे पास 1/4 के था, और s की वैल्यू हमारे पास आई है 11/12 के आई है, माइनस इस 1/4 के को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1/4 के, और b को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 12 के 11 तो एज इट इज रहेगा, माइनस ये आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8/12 के, किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम c की बात करें तो s माइनस सी हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास 1/6 के। ठीक है, और s की वैल्यू है 11/12 के, और माइनस 1/6 के को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1/6 के इज इक्वल टू सी उधर जाके पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12 के, और यहाँ 11 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा c। तो इसकी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 2 कितना होता है 9, 9/12 ये। ठीक है, ये c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/12 के। ठीक है, तो अगर हम a रेशो b रेशो c देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या है ये 5/12 के रेशो 8/12 के रेशो 9/12 के। ठीक है, अब तीनों ही रेशो में से हमारे पास 12 के तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 5/8/9 आ जाएगा ABC का रेशो। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 5/8/9। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।